हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास, और ये क्लास नंबर है आपकी 28। और इससे पहले हम लोगों ने 27 क्लासेस तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के पिछली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी जब भी क्लास चलेगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टीडीपी क्लास नंबर 28, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं हम लोग। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, यूज किए जाते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए। एक हमने बताया था एंड कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। दूसरा हमने बताया नॉमिनल टी मेथड, और थर्ड जो बताया था वो नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है। तो एंड कंडेंसर मेथड के बारे में हमने आपको करा दिया है पिछले लेक्चर में। अब बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है इसमें वो कौन सा है, नॉमिनल टी मेथड। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे नॉमिनल टी मेथड। आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। तो नॉमिनल टी मेथड की अगर बात करते हैं तो इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना था बताइए, यही हमने बनाया था। देखिए, हमने क्या कहा था कि अगर आपका नॉमिनल टी मेथड होता है तो उस केस में आपका जो सीरीज इम्पीडेंस कह सकते हो या सीरीज रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, वो क्या होता है, हमारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और वो डिवाइड होके हमारा कितना हो जाता है, हाफ में टूट जाता है। तो हम मान लेते हैं हमारा ये क्या हो जाएगा, R/2, और ये एक्सएल हो जाएगा XL/2, ये हो जाएगा R/2, और ये XL/2, ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई सप्लाई वोल्टेज है या सेंडिंग एंड वोल्टेज है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है। यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारा कोई लोड कनेक्ट है, कोई हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, लोड कनेक्ट है ये। और लोड के अक्रॉस हम मान लेते हैं कि हमारा कोई वोल्टेज VR है रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पे कोई करंट जा रही है IR, और यहाँ से करंट क्या है, सेंडिंग एंड करंट IS, ठीक है। तो इतना हमने आपको बता दिया था, तो इतना नोट करिए, सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है। अब जब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं कि हमारा IS क्या है, यहाँ पे सेंडिंग एंड करंट है, सेंडिंग एंड करंट, और IR क्या है, IR वो है हमारी रिसीविंग एंड करंट, ठीक है, रिसीविंग एंड करंट। और R और XL आप जानते हैं क्या है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और R क्या है, वो है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस पर फेज लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें किस में है, पर फेज में है, ठीक है। पर फेज का मतलब हमारी सिंगल फेज के बारे में हम बता रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वांटिटीज़ को लिख लिया। अब इसके डेरिवेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है हमारा मान लेते हैं वो है VR, और एंगल है 0, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VR, ठीक है, इक्वल्स टू VR प्लस J0, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। ऐसे ही आपको क्या लिखना है, सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे सेंडिंग एंड करंट,
साथ साथ में नोट करते चलिए सभी लोग, ठीक है। आई एस क्या है हमारा, आई एस तो वो हमारा हो जाएगा आई एस सेंडिंग एंड नहीं, आपका रिसीविंग एंड करंट है, यानी कि लोड करंट हमको फाइंड आउट करनी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लोड करंट। तो वो लोड करंट हमारी क्या है, आई आर है, और वो आई आर क्या है हमारी लैगिंग माना है, तो आई आर एंगल किससे लैग कर रहा है, फाई आर से, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई आर कॉस फाई आर माइनस के जे साइन फाई आर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इस तरीके से होगा, ये हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो जाता है आई आर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है कि अगर कैपेसिटेंस के क्रॉस हम वोल्टेज मान लेते हैं, कोई जो कैपेसिटेंस है इसके क्रॉस हम कोई वोल्टेज मान लेते हैं V1, क्या एज्यूम कर लिया हमने, V1 एज्यूम कर लिया। अब इस V1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस V1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखिए इस V1 को जब हम निकालेंगे तो ये हमारा V1 क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आई आर प्लस Z/2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे वोल्टेज एक्रॉस C, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस। तो ये क्या हो जाएगा V1 फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा VR प्लस के IR, और एंगल कितना हो जाएगा ये क्या IR इंटू Z/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम लोग Z/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, क्योंकि Z/2 हमारा क्या होता है R/2 प्लस JXL/2, यही लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही पोर्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है आपका। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालते हैं V1 की वैल्यू निकालते हैं, जो V1 हमने एज्यूम किया है वो हमारा कैपेसिटेंस अक्रॉस वोल्टेज है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम क्या करें इसको और सॉल्व करें, ठीक है, V1 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा VR प्लस IR। अब IR की वैल्यू देखिए हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, IR की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, देखिए ये वाली कैलकुलेट की। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे IR की जगह पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा IR, और ये एंगल हो जाएगा cos फाई आर माइनस के J साइन फाई आर, ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा। और इसके अक्रॉस हमने क्या बनाया Z/2, तो Z/2 को हम क्या लिख सकते हैं R/2 प्लस JXL/2, ठीक है, इसको वैल्यू पुट कर लिए। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकल के आ गया, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकल के आ गया। अब आपको अगर चार्जिंग करंट फाइंड आउट करनी है तो चार्जिंग करंट हम कह सकते हैं या कैपेसिटिव करंट कह सकते हैं। तो कैपेसिटिव करंट, तो कैपेसिटिव करंट क्या होगी, तो कैपेसिटिव करंट होती है IC, ठीक है, यानी कि देखिए इस डायग्राम में हमारी जो कैपेसिटिव करंट है वो कितनी है IC, यानी कि इस कैपेसिटेंस में हमारी कितनी करंट जाएगी तो वो फाइंड आउट करनी है। तो IC इक्वल्स टू क्या निकलेगा, तो यहाँ से देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1/XC, ठीक है। कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC है, तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे V1/1/ωc, ठीक है, और ये J लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा JωC और ये V1, ठीक। अब हम जानते हैं कि ωc को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2πf, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं J2πf C V1, ठीक है। तो यहाँ से IC की वैल्यू क्या निकल के आएगी J2πf C V1, ठीक है। इतना बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, ठीक है। तो ये तो सब कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए पिछले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा IC निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि सेंडिंग एंड पे हमारी करंट कितनी है फ्लो हो रही थी, तो सेंडिंग एंड करंट निकालेंगे। अब सेंडिंग एंड करंट, ठीक, तो ये सेंडिंग एंड करंट क्या होगी, ये होगी हमारी IR प्लस IC, यही होगी कि नहीं होगी बताइए। देखिए इस डायग्राम में सेंडिंग एंड करंट,
तो ये हमारी सेंडिंग एंड करंट है। अब इस सेंडिंग एंड करंट को अगर देखेंगे तो ये भी सेंडिंग एंड करंट, और ये यहाँ पे हमारी क्या है, आई आर जा रही है, यहाँ पे आई सी, तो आई आर प्लस आई सी तभी तो हमारी सेंडिंग एंड करंट निकलेगी। तो हमने क्या किया, सेंडिंग एंड करंट निकाला। अब उस सेंडिंग एंड करंट निकाल लिया तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो हम निकालेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या निकल गया, बी एस, और ये इक्वल्स टू सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालेंगे टोटल वोल्टेज तो क्या होगा, V1, ठीक है, प्लस जो करंट आपकी है सेंडिंग एंड करंट वो, और जो टोटल आपका Z/2 ये है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा V1 प्लस हमारा हो जाएगा IS और ये Z/2, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ से अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको तो ये V1 हो जाएगा प्लस IS, Z/2 को हम क्या लिख सकते हैं, R/2 प्लस JXL/2, यही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ आपको निकालनी होती हैं, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब परफॉर्मेंस निकालेंगे तो हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज देखेंगे, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है, चार्जिंग करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट करिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के। तो ये हमारा हो गया था नॉमिनल टी मेथड। इसी तरीके से क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल पाई मेथड। ये हम लोग ख़त्म कर लेंगे आज, फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मेथड डालिए, इसमें थर्ड जो है वो क्या है, मीडियम में, नॉमिनल पाई मेथड, ठीक। अब नॉमिनल पाई मेथड की बात करें तो हमारा ये दिखने में कैसा लगेगा, पाई की तरह बनेगा, क्योंकि पाई हमारा किस तरीके से ऐसे बन रहा है, तो पाई के स्ट्रक्चर के शेप का दिखेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में क्या होगा कि हमारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है वो हमारा वही सेम रहेगा, बल्कि अब इसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा R रहेगा, ये XL रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी C/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया समझ में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं VS, और ये यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, और इसमें कोई हमने लोड कनेक्ट कर दिया इधर, तो ये हमारा क्या है, एक लोड कनेक्ट है, ये हो गया लोड कनेक्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज है हमारा VR, जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और इसमें जो करंट हमारी जा रही है वो IR, जो कि रिसीविंग एंड करंट जा रही है, या लोड करंट कह सकते हो। इसमें जो करंट जाएगी वो हमारी क्या होगी, क्योंकि दो शंट ब्रांच हैं, तो शंट ब्रांच तो होने के कारण हम इसमें मान लेते हैं हमारी IC1 करंट जा रही है, और यहाँ पे हमारी करंट जा रही है IC2, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जा रही है वो हम मान लेते हैं हमारी IS जा रही है, सेंडिंग एंड करंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पाई की तरह आपको दिख रहा है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर पाई की तरह दिख रहा है इस तरीके से, ये शंट ब्रांच, यानी कि जो नॉमिनल टाई मेथड होता है, नॉमिनल पाई मेथड में जो शंट ब्रांच होती है, शंट ब्रांच में क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। कैसा, हाफ, यानी कि C/2। जबकि जो हमारी सीरीज ब्रांच होती है, सीरीज ब्रांच में इम्पीडेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा सेम रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना नोट करिए सभी लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे।
तो इसमें जब कैलकुलेशन की बात आती है तो इसमें भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आई आर हमारा रिसीविंग एंड करंट है, रिसीविंग एंड करंट, और आई एस क्या है, सेंडिंग एंड करंट है। ठीक, उसके बाद cos फाई आर मान लेते हैं कि हमारा लोड पावर फैक्टर है। ठीक है, रिसीविंग एंड का तो क्या है, रिसीविंग एंड लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर। ठीक है, और सी हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। ठीक, जो कि पर फेज में है, पर फेज। ठीक है, तो इतने आर भी लिख सकते हो, एक्सएल भी लिख लीजिए चाहे। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और वो पर फेज में है। ठीक, उसके बाद सी जो है हमारा वो भी हमने लिख लिया। आर हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक, तो इतना आप नोट करिए। ठीक है, इतना नोट करने के बाद क्या करेंगे, फिर आगे लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को देखेंगे। तो इसका अगर फेजर डायग्राम बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये क्या है, ये होता है हमारा यहाँ पे वी आर। ठीक, और लोड पावर फैक्टर को हमने क्या माना है, लैगिंग माना है। तो लैगिंग के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट जा रही है, ठीक है, जो लैगिंग है तो हमारा आई आर ड्रॉप हो जाएगा, आई आर ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ से ये 90 जाएगा और 90 से इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा वी एस, और ये हमारा क्या होता है, आई एक्सएल। ठीक है, ये पॉइंट हमने सी डाल दिया, ये कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ए डाल दिया और यहाँ से ये वी आर है। अब हमारी जो है इसमें चेंज क्या होगा, क्योंकि हमारी चार्जिंग करंट दो जा रही हैं, IC2 और IC1, तो इनको भी हमको ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, समेशन होगा किसका, IC1 होगा। देखिए इस डायग्राम में जो IC1 है, ठीक है, वो किसका है, जो IC1 है ये लोड करंट, और जो हम कह सकते हैं जो IL है, और ये IR और IL का हमारा क्या है, समेशन है। तो इसका क्या हो कह सकते हैं हम लोग, जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हम मान लेते हैं हमारी IS है, IS करंट, और ये इससे लैग करती हुई हमारी IL होगी लोड करंट। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो करंट होगी हमारी IC, ये जो करंट होगी ये IC2 होगी, और ये जो करंट होगी ये वाली, ये हमारी होगी IC1। ठीक है, तो इसको चाहे अच्छे से बना लीजिए, ये IS और ये IC1 और ये वाली IC2 और ये पूरा ये हो जाएगा IR। ठीक है, तो ये तो फेजर डायग्राम होता है। फिलहाल आपको फेजर डायग्राम नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि आपकी बात करें तो एनालिसिस में आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन एनालिसिस ही तक पूछेगा, मीडियम का आपके में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बीटेक का भी आपका सिलेबस हो जाता है। तो इसलिए मीडियम का क्या है, आपको मीडियम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, और आपको पढ़ना शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए ही है। तो ये हमारा क्या है, FIS है, और यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा FIR, ये एंगल FIR होगा। ठीक है, तो इसको बनाना चाहें बना लीजिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम से, तो फेजर डायग्राम से हमारा देखिए VR क्या है, VR तो हमारा यही है कि VR एंगल कितना है, 0 है। इसको रेक्टेंगुलर में बदलेंगे तो हमारा VR प्लस J 0 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से लोड करंट की वैल्यू निकालोगे तो लोड करंट क्या होगा, लोड करंट हमारा क्या है IR, तो IR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR
इसको हम रेक्टेंगल में डायरेक्ट लिख लेते हैं, cos फाई आर माइनस के जे साइन फाई आर, ठीक है, क्योंकि आप पीछे कर चुके हो तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब जब लोड करंट हमको निकल गई तो हमारी, अब जानते हैं कि चार्जिंग करंट या कैपेसिटेंस में जो हमारी करंट होती है वो निकालनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो चार्जिंग करंट है वो क्या है, चार्जिंग करंट एट लोड्स एंड, एट लोड एंड पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई सी वन और जे ओमेगा सी वाई टू और वी आर। ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि जे ओमेगा से हमारा निकल के आएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी आर अपॉन एक्स ही करते हैं। अब यहाँ पे सी की जगह पे हमारा क्या है, सी वाई टू है, क्योंकि सी की जगह पे हमारा क्या है, सी वाई टू। तो सी वाई टू होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको जे 2 पाई एफ, ठीक है, और सी वाई टू इंटू वी आर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, जे पाई एफ सी और वी आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चार्जिंग करंट क्या निकलेगा, आई सी वन इक्वल टू जे पाई एफ सी वी आर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप पिछले वाले जो समझ गए होंगे तो आप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करिए। अब हमको निकालना है लोड करंट। तो लोड करंट निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे आगे लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एल, वो हमारी क्या हो जाएगी, आई आर प्लस आई सी वन, ठीक है। तो लोड करंट क्या है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये लोड करंट है, ये जो करंट जा रही है इसमें ये हमारी आई एल जा रही है, ठीक है। अब ये आई एल जो हो तो आई सी वन प्लस आई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आई आर प्लस आई सी वन, तो ये हमारा लोड करंट निकल गया। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस आई एल जेड एल, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पे पीछे। तो इस पोर्शन को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको जेड एल लिख सकते हैं कि नहीं, जेड एल, ठीक है, क्योंकि लोड के एंड पे है तो इसको हमने लिख दिए जेड एल। अब यहाँ से जब और सॉल्व करोगे तो वी आर प्लस आई एल, जेड एल को क्या लिख सकते हो, जेड एल को क्या लिख सकते हो, आई एल, ये क्या हो जाएगा आर प्लस जे एक्स एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकल गया। अब हमको निकालनी है चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट हमको निकालनी है लोड के साइड, यानी कि लोड एंड पर। तो आगे लिखिए चार्जिंग करंट एट सेंडिंग एंड पे निकालते हैं, क्योंकि लोड एंड पे निकाल चुके हैं। तो सेंडिंग एंड पे हम जब निकालेंगे तो चार्जिंग करंट क्या होगी हमारा, देखिए IC2 है कि नहीं, ये सेंडिंग एंड पे हमारी करंट कौन सी है, ये IC2, ये सेंडिंग एंड है पोर्शन, तो IC2 निकालेंगे। तो IC2 निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज। तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा क्या है, BS सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, J ओमेगा, और कैपेसिटेंस हमारा हाफ है तो हाफ लिख लिया, इसके इंटू जो वोल्टेज है वो लिख लेंगे VS, ठीक है। ये चीज़ हमने पीछे समझा दी है, ठीक है, तो आप इतनी समझ सकते हो। अब बार बार आपको बेसिक समझाने की ज़रूरत नहीं है आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई की जगह, ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, J 2 पाई एफ सी वाई टू इंटू वी एस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारी क्या निकलेगी, चार्जिंग करंट हमारी निकलेगी J पाई एफ सी बी एस, ठीक है। तो चार्जिंग करंट तो आपकी सेम आ रही है कि नहीं आ रही, जो चार्जिंग करंट IC1 की आ रही वही हमारी यहाँ से भी वही आएगी, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है इसीलिए,
ठीक, तो ये हमारी निकल गई चार्जिंग करंट। चलिए इसको नोट करिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, चार्जिंग करंट निकल गई। अब एक चीज़ और हमको निकालनी है, सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट आप देख सकते हो क्या निकलेगी, सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड पे उस डायग्राम में आप देखोगे तो IS क्या होगी, IL प्लस IC2, ठीक है, यही होगी कि नहीं। देखिए इस डायग्राम में, तो ये हमारी क्या है, IL है, यहाँ पे IL जा रही है, और यहाँ पे ये अगर सेंडिंग एंड करंट निकालोगे तो ये IL प्लस IC2 यही होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हमारी सारी वैल्यू निकल गई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा मीडियम जो लाइन होती है, तो मीडियम लाइन के लिए हमने देखा कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसके 3 मेथड होते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर पाई माना है तो उस केस में आपका अलग आएगा। आपने अगर स्ट्रक्चर टी माना है, टी नॉमिनल से करते हैं, तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग किसी भी सिस्टम का आपका मीडियम में निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं या परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये चैप्टर आज आपका ख़त्म होता है। मीडियम में आपका हो गया। लॉन्ग में आपको क्या है, लॉन्ग में आपको पूछेगा तो आप डेफिनेशन आपको हमने लिखा दी है कि लॉन्ग किसको कहते हैं, तो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एनालिसिस आपसे नहीं पूछी जाएगी कभी, क्योंकि ये सिलेबस आपका बीटेक में आपका लॉन्ग वाला है, क्योंकि वो डेरिवेशन जो है आपका बहुत लेंदी होता है और वो सिलेबस आपका है नहीं इसमें। तो इसीलिए क्या है, हमने 2 टाइप की परफॉर्मेंस को हमने देखा, एक शॉर्ट के लिए और एक मीडियम के लिए। अब इसमें भी आपका जो शॉर्ट वाला है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मीडियम का आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, बट इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही एनालिसिस पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज ये वाला एनालिसिस नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।